शिव पुराण की कथा सुनने से उद्धार हो जाता है। छलस्य कराये च ये च क्रूरा सुनिर्दया ज्ञान यज्ञेन तेनेन समोपन्ति कलावपि। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी है, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। सूतावाच, सूत जी कहते हैं, यत् पुण्यम सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने शंभो पुराण श्रवणान्तं फलम निस्तल भवे। इस संसार में जितने भी प्रकार के दान यज्ञ है, उन सब प्रकार के दान और यज्ञ करने का जो फल शिव पुराण के श्रवण करने वाले के बराबर निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। पुराण श्रवणम शंभो नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुमा फलम सम्यक मनुष्याणाम न संशया। श्री शिव पुराण श्रवण और भगवान शिव के मंगलमयी नाम का संकीर्तन कल्प वृक्ष के समान जीव की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। जिस प्रकार से कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के जो उससे मांगा जाता है, उसे उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। ऐसे ही सूत जी कहते हैं कि ये शिव पुराण की कथा भी उसी प्रकार है कि जो भगवान शिव से जो मांगना चाहे उसे समस्त मनोकामनाओं की पूर्ण उसकी हो जाती है। तो क्या करना चाहिए? सदा सेव्या सदा सेव्या सदा सेव्या विशेषता ये तीर्थो पुराणस्य कथा परम पावनी। इस कथा को बार बार सुनना चाहिए। सदा सेव्या बार बार सुनो, बार बार सुनो। इस कथा से ज्यादा पुण्य और पावनी कोई दूसरी कथा नहीं है। इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक है। चतुर्विशति सहस्रो ग्रंथोयम सप्त संहिता, और इसमें 7 संहिताएं हैं। जो व्यक्ति मन लगाकर शिव पुराण की कथा को पढ़ता है वह जीव मुक्त हो जाता है। जिस घर में शिव पुराण की कथा होती है वह घर तीर्थस्थ बन जाता है। तावता सा प्रोचते पापी पाप कीर्तन मुनि सप्तमम यावी छ पुराणमीना सुनोति सुभक्तिता। व्यक्ति तब तक पापी होता है जब तक उसके कानों में शिव पुराण की कथा नहीं जाती है। गंगादि नदियां और पुष्करादि तीर्थ भी शिव पुराण की बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो सूत जी कहते हैं, सदा पाप रताये च ये शतास दुराशया ज्ञान यज्ञेन तेनेन समुपनन्ति कलावपि। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लीन रहते हैं, जो मूर्ख है, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। शौनकादि ऋषियों ने कहा है, सूत जी महाराज कृपया उदाहरण दे के समझाइए कि क्या कोई ऐसा पापी था जिसका शिव पुराण श्रवण से कल्याण हो गया हो। तब सूत जी महाराज 2 उदाहरण देते हैं और उन उदाहरणों को देख करके शिव महिमा का बखान करते हैं।
सूत जी कहते हैं कि शिव पुराण के श्रवण से देवराज ब्राह्मण को शिवलोक की प्राप्ति हुई। पहली जो कथा उन्होंने सुनाई वो देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा है। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बला, देवराज ख्यातो विश्वस्त जन वंचका। किरात नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में बड़ा दुर्बल था। दुर्बल किसको बोलते हैं? कमजोर को। और ब्राह्मण को अगर दुर्बल बोला जाता है तो उस दुर्बल का जो मतलब होता है कि वह ब्राह्मण ज्ञान में कमजोर है, और ब्राह्मण को दुर्बल बोलना उसकी मौत के समान होता है। ब्राह्मण शरीर से कमजोर हो सकता है लेकिन ज्ञान से कमजोर नहीं होता है। और सूत जी कहते हैं कि उस किरात नगर में जो देवराज नाम का ब्राह्मण रहता था वह ज्ञान में दुर्बल था। और बड़े कष्ट की बात है कि ब्राह्मण शरीर से दुर्बल हो जाए परंतु ज्ञान में दुर्बल नहीं होना चाहिए। देवराज अपने ही लोगों को ठगने का काम करता था। दुष्ट संगति थी, घर से निकलता था, लोगों को लूट करके धन कमाता था,